दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी में। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक के आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था और साथ के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों, उससे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के बारे में। हमने उसके अंदर क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्क। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम या कोई भी हमारे पास सिस्टम है, तो सिस्टम बनाने का क्या पर्पज होता है कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं वो क्या करे, हमें कुछ ना कुछ वर्क करके दे। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो हमने सिस्टम्स को पढ़ा था दैट इज आवर क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के केस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हमारा, वो उससे हमें क्या वर्क मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, वर्क के लिए एक इक्वेशन डिराइव करेंगे जिससे कि हम ये फाइंड करेंगे कि किस प्रोसेस के अंदर कितना वर्क हमें मिलेगा। तो जैसे आज हम बात करेंगे दैट इज आवर वर्क डन बाय द क्लोज सिस्टम। ठीक है। जो क्लोज सिस्टम होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जो क्लोज सिस्टम होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो मास है वो सिस्टम से ना तो सिस्टम के अंदर जाता है और ना ही सिस्टम से बाहर निकलता है। ठीक है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो इंटरेक्शन होती है वो किस चीज़ की होती है, एनर्जी की इंटरेक्शन होती है। ठीक है। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं वहीं, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास एज वेल एज एनर्जी दोनों ही क्या होती हैं, सिस्टम के अंदर आती भी हैं और सिस्टम से बाहर निकलती भी हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के अंदर। ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम वर्क डन इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। ठीक है। अब दोस्तों, जो हम क्लोज सिस्टम को पढ़ेंगे तो क्लोज सिस्टम के अंदर ही हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास कोई क्लोज सिस्टम है, ठीक है, या तो उसके अंदर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा दैट इज आवर आइसोबारिक प्रोसेस, या उसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा दैट इज आवर आइसोचोरिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, केवल वर्क इंटरेक्ट होगा, कोई भी हीट एडिशन या रिजेक्शन सिस्टम से बाहर सराउंडिंग के साथ नहीं होगी। या हमारा जो सिस्टम होगा वो होगा आइसोथर्मल सिस्टम जिसके अंदर क्या रहेगा, टेम्परेचर बिल्कुल ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर के अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। या हमारा होगा पॉलीट्रोपिक सिस्टम, वो एक एडियाबैटिक सिस्टम का ही पार्ट है, उसके बारे में हम लास्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में, ठीक है, तो क्लोज सिस्टम के बारे में जो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी वी। ठीक है। यहाँ पर क्या है, P को हमने कांस्टेंट रखा है और वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो दोस्तों, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है इफ यू फाइंड द वर्क इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। ऐसा क्यों होता है, अब देखिए दोस्तों, अगर हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर को क्या रखेंगे, वेरिएबल रखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम के अंदर दोस्तों जब हम वर्क को प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम पीवी डायग्राम का। ये देखिए, यहाँ पर एक पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर दिस इज आवर प्रेशर एंड एक्स एक्सिस के ऊपर दिस इज आवर वॉल्यूम। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे क्लोज सिस्टम होते हैं, ठीक है, क्लोज सिस्टम का एक यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दैट इज आवर पिस्टन एंड सिलेंडर। ठीक है। ये हमारा पिस्टन है और ये क्या है, सिलेंडर। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, क्लोज सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होती है विदाउट वाल्व, जिसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं है। ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी वाल्व नहीं होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर ना तो कोई मास अंदर आएगा और ना ही कोई मास बाहर आएगा। जो भी इंटरेक्शन होगी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की फॉर्म में होगी। ठीक है। अब देखिए, अब अगर इस सिस्टम के अंदर मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम को वेरिएबल ना रख के कांस्टेंट रख देता हूँ। ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम फिक्स कर दिया। जो सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन था इसको मैंने क्या कर दिया, सिलेंडर के साथ फिक्स कर दिया है। ठीक है। यानी कि पिस्टन की मूवमेंट को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब अगर देखिए दोस्तों, पिस्टन की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो क्या होगा, अगर सपोज करो हम इसको बाहर से हीट करते हैं, अगर इसको हमने बाहर से हीट किया तो क्या होगा, प्रेशराइज होगा। ठीक है। पिस्टन की मूवमेंट क्या कर रखी है हमने, रेस्ट्रिक्ट कर दी है।
अब अगर केवल प्रेशर राइज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो दैट मीन्स कि जो हमारा चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अगर वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा तो सिस्टम से हमें क्या होगा, कोई भी वर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, एक कॉमन सी बात है। अब हमने सिलेंडर को क्या किया, नीचे से हीट किया, पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, क्या हमें कुछ काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब सिंपल क्या करते रहो, इसको आप गर्म करते रहो नीचे से, कोई फायदा नहीं होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम क्लोज सिस्टम के अंदर वर्क कैलकुलेट करते हैं तो इसीलिए उसके अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल फैक्टर है दैट इज अवर वॉल्यूम, क्योंकि तभी हमें कुछ वर्क मिलेगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई जो क्लोज सिस्टम के अंदर हम वर्क कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर सपोज दिस इज अवर फर्स्ट पोजीशन एंड दिस इज अवर सेकंड पोजीशन। सपोज कोई प्रोसेस हो रही है, ठीक है, दिस इज अ एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, दिस इज एक्सपेंशन। अगर एक्सपेंशन या कंप्रेशन कोई भी प्रोसेस हम ले सकते हैं, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा और वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर, अगर हमने क्लोज सिस्टम की अब जब हम बात कर रहे हैं तो अगर वॉल्यूम के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं लेकर आएंगे तो क्या होगा, वर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की तो इसके अंदर जो हम वर्क कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या करते हैं, वॉल्यूम एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज आवर वर्क। क्लोज सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्क है उसको हम क्या करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पर प्लॉट करेंगे, क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम है उसी से हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। ठीक है, अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, सपोज कीजिए कि प्रेशर हमारा क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, सिस्टम क्लोज है, या प्रेशर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, प्रेशर के कम या ज्यादा होने से अगर पिस्टन की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो पिस्टन मूव नहीं करेगा, प्रैक्टिकल बात है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसीलिए हम क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर जो प्लॉटिंग करते हैं वर्क की उसको हम क्या करते हैं, वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर करते हैं। ठीक है, अब यही बात अगर हम करते हैं ओपन सिस्टम के बारे में, तो ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा, ओपन सिस्टम के अंदर मास भी फ्लो करेगा, ठीक है, और साथ के साथ क्या होगी, एनर्जी की भी इंट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो अगर यही पीवी डायग्राम मैं यहाँ पर ओपन सिस्टम के लिए बनाता हूँ, ठीक है, तो देखिए ये मेरा कोई ओपन सिस्टम है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों, ओपन सिस्टम का जैसे हम एग्जांपल लेकर बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी क्या है, एक पंप है। ठीक है, पंप का क्या काम है, जैसे आप अपने घरों में भी आपने देखा होगा, जैसे आपके घर में मोटर लगी हुई है, मोटर और पंप। ठीक है, तो पंप का क्या काम होता है कि आपने नीचे से ग्राउंड लेवल से पानी को लिया, ठीक है, जब वाटर पंप की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से पानी को लिया और उसको क्या किया, एक हाइट पर ऊपर हमने पहुंचा दिया। तो जैसे आपने ग्राउंड लेवल से पानी को एक किसी हाइट पर पहुंचाया, तो अगर प्रेशर में चेंज नहीं होगा कोई भी, तो क्या होगा, आपका वाटर पंप नहीं हो सकता, ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, ऊपर पहुंचाने के लिए पानी को हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, पंप की हेल्प से। तो उस केस में अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्योंकि हम ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या करेगा, मास भी फ्लो करेगा। ठीक है, सिस्टम के अंदर आएगा और बाहर जाएगा। तो पंप ने क्या किया, जैसे हम यहाँ पे ये देखिए कि पंप ने क्या किया, ये जैसे हमारा सपोज दिस इज आवर पंप। ठीक है, तो पंप ने क्या किया, यहाँ से पानी इन हुआ, दिस इज आवर इनलेट एंड दिस इज आवर आउटलेट। ठीक है, अब यहाँ से पानी लेकर ऊपर की तरफ अगर किसी हाइट पर पहुंचाना है तो पंप क्या करेगा, पानी के प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो पानी का जो हमारे पास प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो ओपन सिस्टम के अंदर वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और ऑलमोस्ट क्या होगा कि जितना वॉल्यूम पानी का सक्शन सक करेगा उतना ही क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और प्रेशर के चेंज के कारण ही हमें क्या मिलेगा, ओपन सिस्टम के द्वारा कोई ना कोई वर्क मिलेगा। ठीक है, तो दैट्स द रीजन कि हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम के अंदर तो वॉल्यूम को क्या रखा जाता है, नॉर्मली कांस्टेंट रखा जाता है, और जो वेरिएबल फैक्टर है दैट इज आवर प्रेशर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम
कोई भी प्रोसेस के अंदर वर्क की बात करते हैं, वर्क को ड्रॉ करते हैं, तो वो हम क्या करेंगे, इसका प्रेशर एक्सिस के ऊपर करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी प्रेशर राइज नहीं होगा ओपन सिस्टम के अंदर तो क्या होगा कि जैसे हमारा मैटर अंदर आया और अंदर ही रह गया। ठीक है, बाहर तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि कोई भी प्रेशर राइज नहीं हो रहा है। या बाहर निकलेगा तो जिस लेवल से हमने क्या किया, फ्लूइड को सक किया, उसी लेवल पे वो क्या कर सकता है, उसको डिस्चार्ज कर सकता है। दैट मीन्स कि कोई भी प्रेशर हमारा इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा तो कोई भी फ्लूइड या कोई भी लिक्विड हमारा क्या होगा, पंप नहीं होगा। तो इन दैट केस अगर कोई दोस्तों अगर आपने कोई पंप लगाया है तो उसने किस लिए लगाया है, ठीक है, कि नीचे से पानी उठाएगा ऊपर पहुंचाएगा, या कोई भी इस टाइप की कोई और अदर मशीन भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, अगर वो हाई प्रेशर पे, जैसे रेफ्रिजरेटर की भी हम अगर बात करें तो रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेशर होता है लो प्रेशर पे क्या करता है, रेफ्रिजरेंट को शक करता है, और हाई प्रेशर पे उसको क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर प्रोसेस के लिए सर्कुलेट कराता है। अगर वो प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा तो दैट मीन्स वर्क इन दैट केस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ओपन सिस्टम के, इसलिए हम ओपन सिस्टम के अंदर जब भी वर्क की बात करेंगे तो जो हमारा वर्क है वो किसके ऊपर प्लॉट होगा, प्रेशर एक्सिस के ऊपर। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के वर्क के अंदर। ठीक है, अब हम दोस्तों सबसे पहले क्लोज सिस्टम के अंदर जितने भी हमारी प्रोसेसेस हैं जो मैंने आपको बताया, आइसोबारिक, आइसोचोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, ठीक है, इनकी वर्क की इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम इन्हीं सभी सिस्टम्स की ओपन सिस्टम में भी हम क्या करेंगे, वर्क की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। तो दोस्तों अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट एग्जाम होता है दैट इज टीयर 1, तो उसके अंदर आपको डेरिवेशन की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला अगर आप रटोगे तो नहीं याद कर पाओगे, अगर आप समझोगे कि फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, जो कि आपको जब आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा, जो सेकंड आपका टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आएगा उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। तो अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं वर्क डन बाय द क्लोज सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस हमारी क्या रहेगी, दैट इज आवर आइसोचोरिक प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस के बारे में, दैट इज आवर आइसोचोरिक प्रोसेस। अब जैसा कि नाम से भी दोस्तों क्लियर हो रहा है, जो आइसोचोरिक प्रोसेस होती है, ठीक है, आइसोकोरिक या आइसोचोरिक उसको जो भी आप बोलते हो, ठीक है, तो देखिए आइसोकोरिक या आइसोचोरिक, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी प्रोसेस के आगे आइसो लगा है, ठीक है, अगर किसी भी प्रोसेस के आगे आइसो लगा है तो दैट मीन्स कि जिस भी प्रोसेस के आगे आइसो लगा है वो क्या रहेगा, फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। आइसोचोरिक का मतलब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर वॉल्यूम दोस्तों कांस्टेंट हो रहा है तो हमने जैसे कि पढ़ा है क्लोज सिस्टम के बारे में। अब क्लोज सिस्टम के अंदर जो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज W इज इक्वल टू P इंटू dV। ठीक है, अब PV डायग्राम देखिए, दिस इज आवर प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज आवर वॉल्यूम एक्सिस। अब अगर बात करते हैं फर्स्ट प्रोसेस दैट इज आवर आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो फर्स्ट पॉइंट सपोज फर्स्ट स्टेट हमारी ये है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर या तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, दैट डिपेंड अपॉन आवर वर्क। तो सपोज करते हैं कि प्रेशर मान लो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंशन हो रहा है। अब अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ है बट एक्सपेंशन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ, प्रेशर केवल डिक्रीज हो गया है बट वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आया। जो सेकंड स्टेट है वो सिस्टम की यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, हमारा जो फर्स्ट वॉल्यूम था V1 दैट इज इक्वल टू V2। अब चेंज इन वॉल्यूम इसके अंदर क्या है, जीरो, चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं वॉल्यूम में, क्योंकि हमारी प्रोसेस क्या है, आइसोचोरिक प्रोसेस। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है क्लोज सिस्टम के अंदर, अगर आइसोचोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम इफ वी टॉक अबाउट द आइसोचोरिक प्रोसेस देन द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम के अंदर अगर चेंज नहीं है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए
आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर दोस्तों क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो प्रेशर हमारा है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर सिस्टम ने कुछ वर्क करना है, अगर प्रेशर हम कांस्टेंट करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेट एंड दिस इज आवर सेकंड स्टेट। वॉल्यूम क्या है, सॉरी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के अंदर क्या आया है, चेंज आया है। ठीक है, दिस इज आवर V1 एंड दिस इज आवर V2। वॉल्यूम के अंदर क्या मिला है, हमें चेंज मिला है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, दिस इज आवर वर्क डन। जो भी हमारी प्रोसेस की लाइन है, ठीक है, या कोई साइकिल है, तो उसके अंडर में जो भी दोस्तों एरिया रहता है दैट इज आवर वर्क डन। ठीक है, तो इस केस के अंदर आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, वर्क फाइंड करेंगे। तो देखिए हम इसका डेरिवेशन करते हैं। अब वर्क जो हम निकालेंगे दैट इज किस लिमिट के अंदर निकालेंगे, V1 और V2 के। इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या था, V1, और एक्सपेंशन के बाद फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो गया है, V2। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर को हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं। प्रेशर को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया है। ठीक है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको रखते हैं हम इंटीग्रेशन के अंदर। अब देखिए प्रेशर, अब dV को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या आएगा, V। ठीक है, इंटीग्रेशन आपने 11th 12th में पढ़ी होगी, दैट इज आवर V विद इन द लिमिट्स। लिमिट हमारी क्या है, V1 से V2। ठीक है, अब हम लिमिट्स को एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, P इंटू V2 माइनस V1। ठीक है, V2 इज आवर फाइनल वॉल्यूम, इसको आप VF भी लिख सकते हैं, V1 या VI दिस इज आवर इनिशियल वॉल्यूम। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया है, वर्क इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, दैट इज P2 V2 माइनस P1 V1। प्रेशर दोनों में कांस्टेंट ही है तो इसलिए P कॉमन आ गया है, P इंटू V2 माइनस V1। दिस इज द वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो वर्क टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम के एक्सपेंशन के ऊपर। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम क्या हुआ है, हमारा एक्सपेंड हुआ है। जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतना ही क्या होगा, V2 की वैल्यू बढ़ेगी। V2 की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो जो डिफरेंस है V2 और V1 का वो क्या आएगा, उतना ही ज़्यादा आएगा, और उतना ही क्या होगा, हमारा सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वर्क डन इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब देखिए दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात करते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो हमारा प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, जो प्रेशर है हमारा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन हमारी क्या होती है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, दैट इज PV इज इक्वल टू MRT। PV इज इक्वल टू MRT के बारे में मैंने आपको बताया था। P इज अवर एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज टोटल वॉल्यूम, मास ऑफ द गैस, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R, एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इक्वेशन हम यूज करते हैं PV इज इक्वल टू MRT। अब बात की हमने प्रोसेस हमारी कौन सी है, दैट इज आवर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इक्वेशन देखिए, आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, दिस टर्म इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, R कांस्टेंट। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू C। अब यहां से दोस्तों हम क्या करते हैं,
वी की फॉर्म में पी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो P इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया है, C बाय V। अब हमने V की फॉर्म में क्यों निकाला, V को क्यों नहीं इधर लिया, उसका रीजन यही है कि जब हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो प्रेशर हम क्या रखते हैं, जो वेरिएबल फैक्टर हमारा रहता है वो क्या रहता है, वॉल्यूम, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की फॉर्म में ही प्रेशर को लिखेंगे, ठीक है। अब जो वर्क की हमारी इक्वेशन थी वो क्या थी, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, ठीक है। पी क्यू की कांस्टेंट है तो मैंने इसको क्या कर लिया है, बाहर रख लिया पहले ही। अब देखिए लिमिट्स इसके अंदर क्या है, V1 से V2, ठीक है। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस को ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस टाइप से हमारी जो आइसोथर्मल की प्रोसेस है वो रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर ही क्या होगा, वेरिएशन होगा, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज आवर सेकंड पॉइंट। सपोज आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो ये लाइन फॉलो कर रही है। अब हमारा क्या है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है। दिस इज आवर आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। अब हम क्योंकि जो वर्क कैलकुलेट करेंगे दैट इज एरिया प्लॉटेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब वर्क को देखिए दोस्तों, कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमारी वर्क की इक्वेशन है, ठीक है। वर्क की इक्वेशन के अंदर हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके क्या किया है, P की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो हम क्या करेंगे, P की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि अब V वेरिएबल है, P V के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ये भी आपको इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर है कि जो प्रेशर है या वॉल्यूम है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हो, ठीक है, जो हमने पिस्टन सिलेंडर का एक अरेंजमेंट लिया था उसके अंदर दोस्तों, अगर मैं पिस्टन को कंप्रेस करता हूँ, नीचे दबाता हूँ, तो क्या होगा, जो उसके अंदर फ्लूइड है हमारा, जो या गैसेस है वो क्या होंगी, जो वर्किंग सब्सटेंस है वो क्या कंप्रेस होंगी। कंप्रेस का मतलब क्या होता है कि उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसका उल्टे हम बात करते हैं कि अगर प्रेशर कम हो रहा है तो गैसेस का क्या वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए P को हम फिलहाल इसके अंदर ही रखते हैं क्योंकि P क्या है, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए P की वैल्यू हम इसके अंदर पुट करते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू C बाई V इंटू डी वी। C इज आवर कॉन्स्टेंट, तो C को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं। V1 से V2 क्या है, हमारी लिमिट्स हैं। दिस इज आवर वॉल्यूम V1 एंड दिस इज आवर वॉल्यूम V2। अब देखिए 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है, log या ln V, सिंपल। तो 1 बाई V का जो इंटीग्रेशन है दैट इज आवर, जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको फिलहाल ऐसे लिखते हैं 1 बाई V इंटू डी वी। अब इंटीग्रेशन जब हम सोल्व करेंगे तो C बाहर कांस्टेंट है, ठीक है, अंदर क्या आ जाएगा, ln V दैट इज V1 टू V2। अब जब V1 और V2 की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, C log V2 माइनस log V1, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकली, log x माइनस log y को हम क्या लिख लेते हैं, log x अपॉन y, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखते हैं, दैट इज C इंटू ln V2 by V1। दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर तो एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, अगर तो हमारी प्रोसेस क्या है, एक्सपेंशन है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होगा, दिस इज आवर इनिशियल स्टेट दैट इज वॉल्यूम V1 एंड दिस इज आवर फाइनल स्टेट दैट इज वॉल्यूम V2, ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों, जो वॉल्यूम V2 है, ठीक है, जो हमारा वॉल्यूम
जो हमारा वॉल्यूम V2 है वो क्या है, V1 से ज़्यादा है। ठीक है, जो वॉल्यूम हमारा V1 से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, जो V2 माइनस V1 आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो जो हमारा वर्क होगा इन केस ऑफ एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो जो वर्क है दैट इज पॉजिटिव। अगर हम बात करते हैं कंप्रेशन की, तो कंप्रेशर में ये एरो हम इधर लगा देते हैं, तो प्रोसेस कैसे होगी, नीचे से ऊपर की तरफ। उसमें क्या होगा, जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब जो वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स कि V2 इज, अगर तो हमारा इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, दिस वन दैट इज V1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, V2। अब इस केस में क्या हो रहा है, जो V2 है दैट इज लेस देन V1, क्योंकि हमने क्या किया है, इनिशियल स्टेट हमारे पास ये थी, कोई गैस एक्सपेंडेड फॉर्म में थी, उसको हमने क्या किया, कंप्रेशन जब स्टार्ट हुआ है तो जब कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा। इस कर्व से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर V2 कम है और V1 ज़्यादा है, ठीक है, तो कम में से अगर ज़्यादा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क या आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो वर्क विल बी नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगर देखो, अगर कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन का क्या मतलब होता है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, आपको सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ रहा है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल इसका देता हूँ। जैसे कि आप अपनी बाइक में, कार में हवा भरवाने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो हवा वाले के पास क्या होता है, एक कंप्रेसर लगा होता है, एक मोटर लगी होती है, उसके साथ एक पंप लगा होता है, और वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर को शक करके हाई प्रेशर पे सिलेंडर के अंदर स्टोर करता रहता है। तो उस केस में क्या हो रहा है, अब जो हम एयर, कंप्रेस्ड एयर स्टोर कर रहे हैं, कंप्रेस्ड एयर का मतलब क्या है कि उसका प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। अब जब हम ज़्यादा प्रेशर की एयर को स्टोर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें बाहर से जो मोटर है हमारी या जो पंप है उसको चलाना पड़ रहा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक्सटर्नल सप्लाई देनी पड़ रही है। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो दैट मीन्स कि वर्क इज नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि आप सिस्टम से कोई वर्क ले नहीं रहे हो, सिस्टम को क्या कर रहे हो, केवल वर्क दे रहे हो, तो इन दैट केस वर्क इज नेगेटिव। अगर सिस्टम कुछ वर्क दे रहा है तो इन दैट केस वर्क विल बी पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि दोस्तों लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब सेम इक्वेशन का यूज करके हम PV इज इक्वल टू MRT, क्योंकि जो दोस्तों एडियाबैटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जो लॉ फॉलो होता है दैट इज अवर PV रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके अंदर हम ये बात नहीं कह सकते कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट उसके अंदर क्या होता है कि बाहर से, सराउंडिंग से सिस्टम का कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि ना तो हीट सिस्टम के अंदर आ रही है और ना ही हीट कोई भी सिस्टम के अंदर से बाहर जा रही है। ठीक है, द इंटरेक्शन ऑफ हीट विल बी जीरो इन एडियाबैटिक सिस्टम। ठीक है, जो सिस्टम एडियाबैटिक होते हैं उसके अंदर केवल वर्क फ्लो करता है, हीट का कोई भी फ्लो उसके अंदर नहीं होता। तो एडियाबैटिक सिस्टम के अंदर जो हम वर्क कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और साथ के साथ एडियाबैटिक और पॉलीट्रोपिक, हम एडियाबैटिक के साथ साथ हम जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है उसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।